हाँ, तो कूली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हाँ, पूरा डिटेल बात करेंगे आज। तो ये फिल्म एक सक्सेसफुल फिल्म यहाँ पे मानी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। विथ इतनी बुरी तरीके से निगेटिविटी करने के बावजूद भी भाई साहब, जिस तरीके से इस फिल्म के सपोर्टर्स ने फिल्म को सपोर्ट किया है, ये बहुत तारीफ़ वाली बात है। बाकी बात तो ये है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ही आखिर वर्डिक्ट देता है, इसमें कोई शक नहीं है। पैन इंडिया लेवल पे अगर ये 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर लेती है तो इसको क्लीन हिट मिलेगा, वरना आपको सेमी हिट पे रहना पड़ेगा भाई। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं, कोई नया बात नहीं कर रहा हूँ। और कूली का बाय द वे आज भी अच्छा रिस्पॉन्स है एज़ कम्पेयर टू वॉर। अभी भी 7.76 के टिकट्स पर आवर बुक हो रहे हैं। और मैं कंपैरिजन वाइज भी एक्चुअली करूँगा नहीं मैं अभी का, पर यहाँ पे जितना मैं जानता हूँ 5 बजे तक का जो अपडेट है वॉर 2 का, वो 3.14 करोड़ है। लेकिन कूली ने इतना कलेक्शन ऑलमोस्ट शायद 2 बजे तक ही कर लिया था आज भाई। हाँ, अभी तक कितना मुझे याद नहीं, 2 या 3 बजे तक किया था। तो कूली अभी एट प्रेजेंट जो है 4.56 करोड़ पे है भाई। तो आज भी आगे है और कंटिन्यू आगे है। और मैं पहले भी बोला कि कूली तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है भाई। उसका वो क्या कहते हैं, प्री रिलीज बिजनेस एंड ऑल, अगर उसकी कंपैरिजन करें तो भाई सन पिक्चर्स कोई भी एंगल से उस लॉजिक से देखा जाए इसके राइट्स वगैरह, तो ये ऑल टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम ब्लॉकबस्टर है। अगर आप रिकवरी की बात कर रहे हो तो, अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक्ट की बात कर रहे हो तो, जो कि मैं पहले से ही बोलते आया हूँ आपको, आपकी फिल्म को कम से कम 500 करोड़ तो भाई ये हो रही है। अगले 2-3 दिन में आपको पोस्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कल तक का 461 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आ चुका है, परसों तक का शायद। तो भाई अगले 4 दिन मान के चलो, 3-4 दिन के अंदर अंदर 500 तो कंफर्म ग्रॉस में आ रहा है। तो सेमी हिट का वर्डिक्ट लेकिन 500 पे हिट नहीं होगा, वो सेमी हिट ही रहेगा। जो अभी का वर्डिक्ट है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, देर इज़ हाई चांस कि पैन इंडिया लेवल पे क्या वर्डिक्ट मिलता है फाइनल, जो अभी सेमी हिट पे है, पर बॉक्स ऑफिस का साइट क्या देता है वो उन पर डिपेंड करता है। जनरली देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि तमिल में हिट हो चुकी है, हिंदी में ऑलमोस्ट हिट से भी ज़्यादा मैं तो कहूँगा सुपर हिट हो चुकी है, क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 25 करोड़ आए, वो 30+ गई है, 35+ शायद गई है हिंदी में, हिंदी डब में। और तेलुगु में शायद जो इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया उतना तो इसको आ चुका है, मतलब वहाँ पे भी वो सक्सेस है। बट पैन इंडिया लेवल पे जब आप फिल्म रिलीज़ करते हो तो अलग एंगल होता है। तो अब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्लीन हिट तो नहीं, लेकिन सेमी हिट की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। बट बाकी वो वर्डिक्ट जो देगी वो साइट, वो उनका चॉइस है भाई, तो वो उन पर है। बट जिस तरीके से फिल्म चल रही है, वो वर्ल्ड वाइड वगैरह कर रही है, उस अकॉर्डिंग इसको सेमी हिट वर्डिक्ट मिलना बनता है। हालांकि बॉक्स ऑफिस इंडिया एक ऐसा साइट है जो बॉलीवुड को थोड़ा सा ज़्यादा बैक करता है, पुश करता है, क्योंकि पैसा वहाँ से ज़्यादा आता है, बाकी रीजनल फिल्म्स को नहीं। बट जनरली देखा जाए तो जो एट प्रेजेंट आया हुआ एंगल है वो सेमी हिट के न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है। बट आपको 600 करोड़ ग्रॉस में अगर जाती है भाई ये फिल्म, जो कि अगर चांस है समहाउ, क्योंकि देखो कलेक्शन तो आ रहे हैं, पर कितने दिन ये फिल्म थिएटर्स में है, तो अगर कलेक्शंस आ रहे हैं और 600 करोड़ ग्रॉस जाती है क्लीन, 600 से लेके 620 ग्रॉस में, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में, तो क्लीन हिट मिलने का चांस है। बट यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि चाहता तो हूँ मैं हिट वाला, पर मुझे जो लगता है पैन इंडिया लेवल पे बॉक्स ऑफिस इंडिया सेमी हिट शायद दे। बाकी हिट देगा, हिट तो मुश्किल है। मतलब अब आप मुझसे, कुछ लोग चिल्ला रहे, गुस्से में बोल रहे भाई ये हिट तो हो ही जाएगी। देखो यार, मेरे पे नहीं है ना ये, उस साइट पे, मैं अभी उस बारे में नहीं कह सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। वैसे तो लियो का बहुत बड़ा कांड एक्सपोज हुआ है, पता है आपको, उस पर वीडियो बनाने को बोल रहे कुछ लोग। थलापति फैंस बुरा मान जाएंगे, पर कभी ना कभी बनाऊंगा। अभी वो वक्त नहीं है भाई, उतना टाइम नहीं है, बहुत से कंटेंट्स आ रहे हैं, तो किसी को एक्सपोज करो ये करो वाला एंगल अभी नहीं है मेरे पास। बट एक तमिल साइट ने भी एक्सपोज किया है इनको, लियो वालों को, तो मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात बोलूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि उस साइट ने एक्सपोज करने के बाद लियो का बिजनेस या कलेक्शन कम देखने को मिलेगा, नहीं भाई, वो रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी हो चुका है। इसका कोई प्रूफ नहीं है उस बात का
कि वो लोग सही बोल रहे हैं या नहीं उस बात का। ओके, मतलब प्रोड्यूसर्स को वो, इनके पास कोई ऐसा ऑफिशियल सबूत नहीं है कि ये लोग प्रोड्यूसर्स को घुटनों पे लाए अगेंस्ट लियो, समझे। मतलब ये भी हो सकता है कि जो ये पीआर कैंपेन लियो के अगेंस्ट चलाया गया है उसको लोग सीरियसली भी ना ले, हालांकि वो अगर सीरियस आर्टिकल होगा तो भी नहीं लेंगे, याद रखना। तो उस बारे में इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, उसका बना के फ़ायदा कुछ नहीं उस वीडियो को। ऑफिशियल कोई पुलिस कंप्लेंट या ये कुछ कांड हुए क्या, केस वेस गई क्या कोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे कहने से क्या ही होने वाला है। और मैंने उसका ओवरऑल कलेक्शन ट्रैक नहीं किया था लियो का, तो मुझे नहीं पता। मैंने खाली 3 दिन का हिंदी कलेक्शन ट्रैक किया था। मुझे याद है लियो के वीडियोज़ ही नहीं बनाए थे मैंने उस टाइम पे। नहीं, लियो तो आई थिंक लियो तो पहले आई थी ना। मैं गोट का भी वीडियोज़ नहीं बनाए थे मैंने। हाँ, लियो के भी वीडियोज़ नहीं बनाए थे मैं। लियो का तो शायद डे 1 कलेक्शन का भी वीडियो नहीं बनाया था, हाँ जितना मुझे याद है। अपना गोट का तो शायद पहले 3 दिन के कलेक्शंस दिए थे मैंने। तो वो छोड़ो, और कोई भी मोटा सा अगर वो यूट्यूबर कुछ बोले कि वो और हीट है वगैरह, भाई सदमा लगा है, समझो बात को। प्री रिलीज बिजनेस एनालिसिस वगैरह बुढ़ा कर भी रहा होगा ना वो शुई दाढ़ी वाला कुत्ता। तो एक बात याद रखो मेरे भाई साहब, कोई कुत्ता भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का साइट ही फाइनल होता है, वर्डिक्ट तो वहाँ पे आता है ना। अब मैं मेरे चैनल पे अगर मेरे रिव्यूज़ देने लगूँ तो उस लॉजिक से तो लव यापा भी हिट हो जाएगी भाई। अगर लॉस में है ना फिल्म लव यापा, तो मेकर्स को आमिर खान दे देगा 60 करोड़। उसको क्या लगता है 60 करोड़ देने को, ये ले भाई प्रॉफिट में अब फिल्म हिट हो गई भाई। ऐसा नहीं होता है भाई साहब कि एनालिसिस वगैरह, थिएटरिकल बिजनेस अलग ही आता है। उस लुक्के को पूछो ना फिर कि थिएटरिकल की बात करना कुत्ते। प्रॉफिट तो भाई कोई भी फिल्म को होता है, कंगना दीदी की भी फिल्म को हो जाता है फिर प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वॉर 2 वालों ने जो वो 22 करोड़ दे दिए उसको, क्या किसको दिए वो, नागा वामसी को किसको दिए, वो दे दिए ना, तो क्या उसको प्रॉफिट में ले लोगे क्या? इट्स इलॉजिकल बातों का मुझे मत सिखाया करो भाई साहब। दोस्तों, इन लुक्कों को तुम देखो और तुम ही इनको जो करना है गुणगान गाओ, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया और थिएटरिकल वर्डिक्ट, उस लुक्के को ये भी फर्क नहीं पता है कि ओटीटी बिजनेस तो सारा ही प्रोड्यूसर फिर तो प्रॉफिट में जाता है। कोई भी प्रोड्यूसर हो प्रॉफिट में ही जाता है, वो कैसे भी वो रिकवरी कर ही लेता है, वो चाहे वो कंगना की धाकड़ फिल्म ही क्यों ना हो। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब। बात यह है कि थिएटरिकल बिजनेस क्या है भाई, हिट हुई थी या फ्लॉप हुई। रनवे 34 हिट है फिर उस लॉजिक से, अजय की वो भी हिट है, उसने भी कमा लिया ओटीटी पे। ऐसा नहीं है रे भाई साहब कितने में बिके कितना यह हुआ। थिएटरिकल वर्डिक्ट इज द फाइनल वर्डिक्ट। इसीलिए ये जो कूली को लेके बात कर रहे हो आप लोग, ये अभी भी चांस है कि इसको बॉक्स ऑफिस इंडिया कौन सा वर्डिक्ट देगा हमें नहीं पता। बट जो अभी का सिनेरियो दिख रहा है, जिस तरीके से इसने वर्ल्ड वाइड वगैरह कलेक्शन किया है, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे इसका बजट बहुत ज़्यादा है, तो इसको इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेमी हिट ज़्यादा चांस है। हिट का तो मुश्किल है। और बाकी बॉक्स ऑफिस इंडिया क्योंकि बॉलीवुड को फेवर करता है ज़्यादा, तो ये बॉलीवुड की तो फिल्म है नहीं, तो पता नहीं ये लोग वर्डिक्ट कौन सा देंगे। हालांकि उस लॉजिक से सेमी हिट तो देना चाहिए। जिस तरीके से अगर ये ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म को हिट का वर्डिक्ट दे सकते हैं, तो ये तो भाई उससे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में कही है, क्योंकि वो तो 410 करोड़ में बनी थी, 435 पे थी। ये तो 400 करोड़ में बनी, अभी 461 पे है 8 दिन में ही। ये तो 10वां दिन है, मैं तो 8 दिन की बात कर रहा हूँ। अगले 2-4 दिन में तो ये 500 करोड़ का ग्रॉस आ जाएगा इसका। उस लॉजिक से सेमी हिट तो देना चाहिए। और एनालिसिस कोई गलत है नहीं मेरा, ये बॉक्स ऑफिस इंडिया पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई लुक्खा यूट्यूबर अगर वर्डिक्ट देने लगे तो ख़त्म फिर सब कुछ। एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस के ऊपर से वर्डिक्ट, भाई वो अलग वाला वर्डिक्ट है। वो प्रोड्यूसर रास्ते पे आया या नहीं आया, वो वाला वर्डिक्ट है। हम थिएटरिकल बिजनेस की बात कर रहे हैं कि भाई हिट हुई या फ्लॉप हुई, बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट क्या था, बात खत्म। जैसे रेड 2, वैसे तो सन ऑफ सरदार 2 भी बाद में प्रॉफिट में जा सकती है। बिजनेस की बात करनी है तो आई थिंक नेटफ्लिक्स या किसी को तो बिके है उसके राइट्स अच्छे खासे, तो उस लॉजिक से उसको हिट बोल देने का क्या। मैं सिर्फ थिएटरिकल वर्डिक्ट की बात करता हूँ। थिएटर्स में जब फिल्में आती है वो चली या नहीं चली, बात खत्म। टेक केयर। अभी देखते हैं, सेमी हिट आना तो चाहिए रजनी की ये फिल्म को। 4.56 करोड़, 4.5 करोड़ 10वां दिन 5 बजे तक आया है कलेक्शन। हो सकता है ज़्यादा से आज 8 करोड़ के आसपास तो आना तो चाहिए, 8-9 करोड़। एंड ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। टेक केयर।